India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सेंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर है। पाकिस्तान का फजा में जहरीली गैसों का अखराज 9% से भी कम है। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से मुलाकात। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। By holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. सिंतास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारे मशरकी पड़ोसी ने हाल में बेला इश्तियाल और गैर मुनसिफाना फौजी जारियत का मुजाहरा किया। भारतीय इक़दाम से खित्ते का अमन खतरात से दो चार हुआ। जनूबी एशिया में कश्मीर का मामला उस वक्त तक तनाज़ा बना रहेगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ के लोगों को इस असबाब राय का हक नहीं मिलता। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और असातिज़ा से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर आलमी सतह का मसला है, भारत इसे दबाने की कोशिश में नाकाम रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता जुल्म है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के तहत काम करें। जो कोई भी रियासत कमजोर बनाने की बयानी की कोशिश करे उसकी नफी करें। मार्का हक सबूत है, कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय दिफाई मुआहदे में करप्शन पर भारतीय चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। AP सिंह ने कहा, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका। कोई दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी मुआहदे करते हैं। हर मंसूबा ताखीर का शिकार है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर शुदा खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फ़याकत अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद हो गए। चित्राल में फोर्सेज ने कामयाबी से एक भारतीय स्पॉन्सर खारिजी को ठिकाने लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक लोरालाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों ने नेशनल हाईवे पर 30 शहरियों को शहीद कर दिया था। जिला कीच में एक और कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका का सरकारी दौरा।
जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी घर भी हमरा। सेनेटर शरीर रहमान और दीगर अरकान आज अमेरिका में बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमेरिकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत के डिसइंफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा टेलीप्रॉम्प्टर लाना है तो वो भी ले आए। बेसाख्ता सवालों का बेसाख्ता जवाब देना चाहिए। आपको तो मीडिया मैनेजमेंट की आदत है, क्या बोलना है क्या नहीं। आपकी पार्टी टीवी चैनल्स को गाइडलाइंस देती है। आपने झूठ फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया पर भी खूब पैसा लगाया। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत की। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर तमाम सिम्स को फौरी ब्लॉक करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद रखा। कहा नादरा सर्विसेज को 44 तहसील मखसूस यूसेज तक तोसी दी। इस्लामाबाद की तमाम 31 यूसेज में 30 जून तक नादरा खिदमात दस्तयाब होंगी। वजीर दाखिला ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बेहतर खिदमात फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी मुआहिदा हमारे किसी मुतालिबे को पूरा नहीं करता, जिनमें सबसे अहम जंग रोकना है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासम नईम की खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा क़यादत तजवीज़ का जवाब देने पर गौर कर रही है। इससे पहले तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने बताया था इसराइल ने गजा में 60 दिन के लिए जंग बंदी की नई तजवीज़ मान ली है और मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइल की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। सेहूनियों ने शमाली गजा में अल-उदा अस्पताल बंद करने की धमकी दे दी। अल-उदा शमाली गजा में आखिरी फाल अस्पताल है जो जख्मी और मरीजों से भरा पड़ा है। बरतानवी वजीर आजम का स्टॉमर की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। पार्लियामेंट से खिताब ने कहा गजा में दोबारा मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा की खौफनाक सूरत हाल खतरनाक है। सेहूनी फौज के बढ़ते हुए हमलों से खौफजदा है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। इसराइल गजा की नाकाबंदी खत्म करके बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील की इजाजत दे। गजा के लोगों को भूखा मरने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत ने 18 साल से कम उम्री की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। सेनेट और कौमी असेंबली ने बिल मंजूर किया था। कानून के तहत निकाह ख्वाह ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स के लिए IMF को मनाने की कोशिशें। एफबीआर ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रिलीफ के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। मुतालबा किया सेल्स टैक्स की तमाम रियायत और छूट खत्म कर दी जाए। सोलर पैनल की इम्पोर्ट पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। तमाम इम्पोर्टेड अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए। कराची में 12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। नेपरा का के इलेक्ट्रिक को इंतबाह। लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की हिदायत करती। वार्निंग लेटर में कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को सस्ती बिजली का फायदा पहुंचाने में नाकाम है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करे। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को खत्म हिदायत। कहा कि इलेक्ट्रिक अपने जराए से महंगी बिजली पैदा कर रही है। तलब पूरी करने के लिए सिस्टम से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने पहली थ्रो 86.34 मीटर तक फेंकी। यासिर सुल्तान ने पहली ही बारी में 76.07 मीटर की थ्रो फेंकी।
अरशद नदीम और यासिर सुल्तान पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। कराची, लाहौर और पेशावर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज भी गर्म तरीन दिन है। कराची का पारा इस वक्त 38 सेंटीग्रेड, शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। लाहौर में भी सूरज सवा नेज़े पर, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी, गर्म चमक और यालाबारी की पेशगोई की गई। रेंजर्स और पुलिस का कराची जिया कॉलोनी कोरंगी में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जलाओ घिराव और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस 2 शरपसंद सद्दाम हुसैन और निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान काठोड़ लिंक रोड पर पुलिस गाड़ी को आग लगाने में भी मुलव्विस हैं। साहिवाल में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। ममनुआ लिटरेचर, असलहा खरीदने की रकम भी बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। दहशतगर्दों की शिनाख्त फवाद, मुकीद और अब्दुल्ला के नाम से हुई। दहशतगर्द फवाद कराची के इलाके नाजमाबाद और अब्दुल्ला कोहाट का रिहायशी है। वजीर आला पंजाब से सुपुर्दोश होने वाले वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज ने नाजिर बिन हुसैन की नुमाया खिदमात को सराहा। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब ने कहा हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत देरीना शराकत दारी को कदर की निगाह से देखती है। सऊदी वली अहद और कैनेडियन वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक किया। अमरीकी वफाकी अदालत का ट्रंप के हक में फैसला। महसूलात आयात न करने के मकामी अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफाकी अदालत के हुक्म इम्तना के बाद ट्रंप के आयद करदा महसूलात आर्जी तौर पर नाफिजुल अमल रहेंगे। अदालत ने मजीद समाअत के लिए मुकदमे के मुद्दई को 5 और इंतजामिया को 9 जून को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज मकामी अदालत ने ट्रंप के वसी पैमाने पर महसूलात को गैर आईनी करार देकर आयद करने से रोक दिया था। फातिहाना आगाज के बाद फैसला कुन बढ़तरी लेने का मिशन। पाकिस्तान की टीम दूसरे T20 में भी बांग्लादेश को हराने के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2-2 हाथ करेंगी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में 37 रन से मैदान मारा था। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और ईद उल अज़हा की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। तगड़े बैल और गाय सक्खर की मवेशी मंडी की रौनक बन गए। व्यापारी खरीदारों के मुंतज़िर। कराची, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। खरीदार भाव ताव में मसरूफ।